साइरस दी ग्रेट सीरीज़ की दूसरी किस्त में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं अम्मार चौधरी। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको साइरस आज़म की पैदाइश से जुड़ी हुई कुछ रवायात के बारे में बताएंगे और साथ ये भी बताएंगे कि साइरस बचपन में अपने नाना के हाथों कत्ल होने से कैसे बचे। तो हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। क्रूश यानी साइरस आज़म की पैदाइश के बारे में हमें कुछ रवायात मिलती हैं। पहली रवायत जो मौरखीन बयान करते हैं वो बहुत अजीबो गरीब है। वो इस तरह के आर्यों के दूसरे ग्रोह जिसको आले मात कहते हैं, इसके आखिरी बादशाह अस्तियागस ने एक रात ख्वाब देखा कि इसकी बेटी मानदान के बतन से एक दरख्त पैदा हुआ जिसने पूरे एशिया को घेरे में ले लिया। अस्तियागस ये ख्वाब देखकर बहुत परेशान हुआ और उसने अपने नजूमियों और मसाहबों को इसकी ताबीर पूछी तो उन्होंने इसे ये ताबीर बताई कि अस्तियागस की बेटी मानदान के हाथ जो लड़का पैदा होगा वो आर्यों के इस ग्रोह जिसे आले मात कहते हैं ना सिर्फ ख़त्म कर देगा बल्कि पूरे एशिया पर इसका तसल्लुत हो जाएगा। कुछ अरसे बाद ये ख्वाब और इसकी ताबीर आई गई सी बात हो गई। जब अस्तियागस की बेटी मानदान के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो अस्तियागस को अपना ख्वाब और इसकी ताबीर याद आ गई। तारीख दानों के मुताबिक अस्तियागस की बेटी जिसका नाम मानदान था वो करूश के बाप कंबोजिया की बीवी और करूश की माँ थी। जब अस्तियागस को बेटे की वलादत का इल्म हुआ तो वो समझ गया कि इसी बच्चे की वजह से इसकी हुकूमत जाती रहेगी, लिहाजा इसने करूश को मारने का फैसला कर लिया। अस्तियागस ने करूश को अपने एक सलार हारपैक के सुपुर्द कर दिया और इसे इस बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दिया। हारपैक बुनियादी तौर पर एक नरम दिल इंसान था। वो इस बच्चे के खून से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता था, लिहाजा इसने बच्चे को एक गडरिये के सुपुर्द कर दिया और इसे हुक्म दिया कि वो इस बच्चे का खात्मा कर दे। अब गडरिये की खुशकिस्मती है कि इसके यहाँ पहले कोई औलाद ना थी। जिस वक़्त मानदान का वो बच्चा इसके हवाले किया गया तो इसके चंद ही दिन बाद इसकी बीवी के यहाँ एक मुर्दा बच्चा पैदा हुआ है, इसलिए इसके यहाँ जो भी बच्चा पैदा होता था वो मुर्दा ही पैदा होता था। गडरिये की बीवी ने जब अपने मुर्दा बच्चे को देखा तो अपने शोहर से कहा कि वो मानदान के बच्चे को हलाक ना करे और वो अपना बच्चा समझकर इसकी परवरिश करे। गडरिये ने अपनी बीवी की तजवीज़ को मान लिया और इस बच्चे का नाम करूश रखा। करूश जब बड़ा हुआ तो वो एक दिन अपने साथियों के साथ खेल रहा था। खेल ही खेल में बच्चों ने इसे अपना बादशाह बनाया। बादशाह बनकर करूश ने अपने साथियों में से बाज़ को अपना मुहाफिज और बाज़ को अपना एलची मुकर्रर किया। बच्चों को जो वो हुक्म देता वो इसकी तामील करते, लेकिन आले माद के एक अमीरजादे ने करूश का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। करूश ने नाफरमानी पर इसे सज़ा दी। अमीरजादे को सख्त रंज हुआ। इसने जाकर अपने बाप से करूश की शिकायत की। वो अमीर अस्तियागस के दरबार में शिकायत लेकर हाजिर हुआ, जिसके जवाब में बादशाह ने करूश और इसके गडरिये बाप को दरबार में तलब कर लिया। करूश और वो गडरिया दोनों जब दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने करूश की सरजनिश और मलामत करते हुए कहा, तूने एक चरवाहे का बेटा होकर इतनी बड़ी जुर्रत की, तुझे ये जसारत क्यों कर हुई? एक अमीरजादे को तूने सजा दी। बादशाह के इस जवाब में करूश बड़ी जुर्रतमंदी का इजहार करते हुए कहने लगा, खेल ही खेल में इन सारे लड़कों ने मुझे बादशाह बनाया था। मैंने जिसको हुक्म दिया इसने तामील की, लेकिन इसने मेरा हुक्म मानने से इनकार किया, इसीलिए मैंने इसे सज़ा दे दी। साइरस यानी करूश जिस वक़्त आले माद के बादशाह अस्तियागस की इजाज़त से गुफ्तगू कर रहा था, अस्तियागस की नज़र इसके चेहरे पर पड़ी। इसमें इसे अपनी शबाहत नज़र आई। बादशाह ने अमीर की दिलजोई करके इसे रुखसत कर दिया, लेकिन इन दोनों यानी साइरस और गडरिये दोनों को रोक लिया। बादशाह ने चरवाहे से सवाल किया, क्या ये तुम्हारा बेटा है? साथ ही बादशाह ने इसे धमकी भी दी कि सच सच बताना, झूठ बोलोगे तो कड़ी सज़ा मिलेगी। लिहाजा सज़ा के खौफ से गडरिये ने बादशाह को तमाम हकीकत बयान कर दी। हकीकत जानने के बाद अस्तियागस बहुत परेशान हुआ और साथ ही साथ हारपैक पर इसे बहुत गुस्सा आया। लिहाजा अस्तियागस ने मसाहबों और नजूमियों को दोबारा अपने दरबार में तलब किया। अस्तियागस के जवाब में मसाहबों और नजूमियों ने बादशाह को मुखातब करते हुए कहा, अगर वो बच्चा जिसके मरवाने का हुक्म दिया गया था वो ज़िंदा है तो समझना चाहिए कि इसे खुदा की हमायत हासिल है, और दूसरा ये कि वो एक मरतबा खेल ही खेल में चूँकि बादशाह बन चुका है
दूसरी दफ़ा बादशाह नहीं बनेगा, इसलिए अब तशवीश की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बच्चे से अब अस्तियागस को कोई ख़तरा नहीं है। नजूमियों की यह बात सुनकर अस्तियागस मुतमईन हो गया, लेकिन साथ ही साथ इसने हारपैक को सज़ा देने का फ़ैसला किया और इसने हारपैक के बेटे को पोशीदा तौर पर कत्ल कर दिया और हारपैक को इसका गोश्त खिला दिया। जब हारपैक को इस हकीकत का पता चला तो उसने ज़ाहरी तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल ही दिल में इसने बादशाह को सज़ा देने का फ़ैसला कर लिया था। इसके बाद तारीखदान लिखते हैं कि जब साइरस को यह पता चला कि वो कंबोजिया का बेटा है, वो कंबोजिया के पास चला गया और कंबोजिया इस वक्त एक कमज़ोर बादशाह था और आले माद के बादशाह अस्तियागस को वो खराज दिया करता था। तो दोस्तों, ये थी साइरस द ग्रेट सीरीज़ की दूसरी किस्त। अपनी अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर किस आले माद के शख्स की मदद से साइरस ने आले माद के बादशाह अस्तियागस को शिकस्त दी।